चार दोस्त अजय, सीमा, राहुल और पायल स्कूल से छुट्टी के दिन पुरानी हवेली देखने का निर्णय लेते हैं। उनका मन बचपन से इस हवेली की कहानियों को सुनकर जिज्ञासु बन गया था। चारों दोस्त सुबह घर से निकलकर पैदल हवेली की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें गांव का चौकीदार मिलता है, जो उन्हें सावधान करता है कि हवेली में मत जाओ, वहां अजीब चीजें होती हैं। दोस्त मुस्कराकर आगे बढ़ जाते हैं। घने पेड़ों के बीच से वह हवेली आ जाती है। हवेली की दीवारें धुंधली और टूटी हुई हैं। अंदर घुसते ही सीलन की तेज गंध और दीवारों की जाले उनके रोम रोम में डर पैदा करते हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हर कोई कुछ बोलने की बजाय चारों ओर नजरें दौड़ाते हुए आगे बढ़ता है। अचानक सीमा को एक दरवाजे के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वह सबको इशारा करती है और अजय सबसे पहले वहां पहुंचता है। दरवाजे का पल्ला थोड़ा सा खोलता है। वहां पुराने सामान के बीच में एक लोहे का लॉकेट पड़ा है। अजय उसे उठाता है। लॉकेट काफी भारी है और उस पर एक छोटी सी चाबी लटक रही है। सब मिलकर देखता है। लॉकेट का डिजाइन अलग है। लॉकेट पर कुछ उकेरा हुआ है, पर धूल से अस्पष्ट है। पायल अपनी रुमाल से धूल हटाती है। सब पढ़ने की कोशिश करते हैं। लॉकेट में नाम लिखा है अंजलि। राहुल पास में एक पुरानी अलमारी देखता है। सभी मिलकर चाबी से उसे खोलने की सोचते हैं। चाबी जैसे ही ताले में लगाई जाती है, ताला खुल जाता है। अलमारी के भीतर एक पट्टी में डायरी रखी है। बाकी सामान बेकार मालूम होता है। सीमा डायरी निकालती है और उसके पन्ने पलटती है। डायरी की भाषा पुरानी हिंदी है, पर संभल कर हर पंक्ति पढ़ती है। यह हवेली मेरे ही नाम पर थी। मैं हर वर्ष इस जगह आती हूँ। मेरा एक रहस्य है जो मेरी संतान तक नहीं पहुंचा। सभी दोस्तों को डायरी पढ़ते हुए हैरानी होती है। वे तय करते हैं कि डायरी में नाम देखकर यह पता लगाएं कि आखिर अंजलि कौन थी। पायल अपने पिता से गांव के पुराने परिवारों के बारे में जानती है। वह सुझाव देती है कि यह नाम अजय के खानदान की किसी महिला का हो सकता है, क्योंकि बचपन में वे ऐसी नाम सुना करती थी। अजय डायरी को लेकर घर लौटने का प्रस्ताव करता है। सब सहमति जताते हैं और हवेली से बाहर निकल आते हैं। घर पहुंचने के बाद अजय डायरी अपनी दादी के पास ले जाता है। दादी लॉकेट देख जैसे ही नाम पढ़ती हैं, भावुक हो जाती हैं। वे बताती हैं कि अंजलि मेरी माँ थीं। वह बताती हैं कि यह हवेली उनके परिवार की थी, लेकिन उनकी माँ अचानक गायब हो गई थीं। अजय भावुक हो जाता है। दादी लॉकेट और डायरी को देखकर वर्षों पुरानी बातें याद करती हैं। दादी डायरी के एक पन्ने को खोलती हैं। वहां लिखा है, मेरी संतान यही लॉकेट ढूंढेगी, उससे मेरा संदेश मिलेगा। दादी लॉकेट खोलती हैं। उसमें एक छोटी सी पत्रिका छुपी होती है। पत्रिका में लिखा है, अगर तुमने यह पढ़ लिया तो समझो मेरा कर्ज पूरा हुआ। परिवार को माफ कर देना। मैंने जो छुपाया वह मजबूरी थी। दादी सबको बताती हैं कि अपनी मां के गायब होने के बाद हवेली में किसी को डर लगता था, लेकिन अब डायरी में छुपे रहस्य को पाने के बाद उन्हें बहुत शांति मिलती है। चारों दोस्त भी अब इसे जानकर प्रसन्न हैं। दोस्तों के जाने के बाद दादी अजय से कहती हैं कि यह रहस्य केवल परिवार तक ही रहे, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। अजय, सीमा, राहुल और पायल मिलकर दादी से विदा लेते हैं। कुछ दिनों के बाद यह बात गांव में फैल जाती है कि हवेली का रहस्य सुलझ गया है। गांव के लोग भी हवेली में अब डर कर नहीं जाते। दोस्त अपने अनुभव को याद करते हैं और अपने पड़ोसी बच्चों को हवेली के बारे में अपनी कहानी सुनाते हैं। हवेली में अब भय की जगह जिज्ञासा और उत्साह फैल गया है। राहुल ने डायरी के 3 अन्य पृष्ठों को अनुवाद करके अपने स्कूल में संग्रहालय के लिए जमा किया। पायल ने लॉकेट की तस्वीर खींचकर अपने परिवार को भेजी और सीमा ने उसकी कहानी अपने दोस्तों को बताई। धीरे धीरे हवेली पर छाया रहस्य और डर खत्म हो गया। अब अजय के घर में दादी की मुस्कुराहट लौट आई थी। अजय अपने परिवार के साथ डायरी को सुरक्षित करता है
और लॉकेट को गृह मंदिर में रख देता है। चारों दोस्त अपने जीवन में लौट चलते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। भविष्य में वे किसी भी चुनौती का सामना करने से डरते नहीं, क्योंकि उन्होंने मिलकर एक बड़ी चुनौती को सरलता से सुलझा लिया था। इस प्रकार पुरानी हवेली के रहस्य ने चार दोस्तों, उनके परिवार और पूरे गांव को एकजुट कर दिया, डर को खत्म किया और एक सुंदर संदेश दिया। दोस्ती, विश्वास और परिवार का महत्व इस घटना से हर किसी को गहराई से समझ में आया।